बीजेपी ने वरुण गांधी को बनाया सांसद। उस बीजेपी के खिलाफ वरुण गांधी ने किया विद्रोह। कि राहुल से मिलने के बाद बीजेपी विरोधी हो गए वरुण। क्या 2024 की जंग में अब भाई का साथ देंगे वरुण गांधी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से बीजेपी में रहकर राजनीति करने वाले वरुण गांधी को लगता है मोदी योगी का दौर पसंद नहीं आ रहा। इसलिए पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जैसे बगावत का बिगुल फूंक दिया है। तभी तो कभी सीएम योगी का मजाक उड़ाने वाले वरुण गांधी ने इस बार बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हल्ला बोल दिया, वो भी ऐसे वक्त जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने जहां इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो बीजेपी के अपने ही नेताओं ने भी मोदी और योगी के खिलाफ लगता है जैसे मोर्चा खोल दिया है। तभी तो जिस बीजेपी में रहकर वरुण गांधी ने अपनी राजनीति को उड़ान दी, जिस बीजेपी ने उन्हें पहली बार साल 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ाया, उसी बीजेपी के खिलाफ सांसद वरुण गांधी ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसलिए कभी केदारनाथ में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, तो कभी यूपी में ही अपनी सरकार को निशाना बना रहे हैं। सोमवार को ही अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी ने जब मंच संभाला तो मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक किसी को नहीं बख्शा। फ्री राशन पर वार। कोरोना काल से ही मोदी सरकार ने गरीबों को फ्री राशन बांटने की जो पहल शुरू की थी, उसकी मियाद समय समय पर सरकार बढ़ाती रही है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि अब अगले 5 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। एक तरफ जहां पीएम मोदी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन बांटने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तभी तो अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सीधे मुफ्त राशन को ही निशाने पर ले लिया और एक बयान में कहा, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। क्या ये कोई स्थायी समाधान है? ये एक छलावा है। अभी तक सब मौन शांत। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं वास्तविकता क्या है कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आटा दाल और चना बांटने में खर्च किए जाएंगे। ये सच्चाई की बात है। मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा। कितने लोग यहाँ पे जाके एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं। आप कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देख लें, एक भी एग्जाम, यूपी पुलिस का, यूपी पीसीएल, पीईटी, यूपी टीईटी, बीएड, नीट, यूपी एसएससी, क्या आपको पता है जिन एग्जाम के नाम मेरे दिए, पिछले 3 साल में इनमें से एक भी एग्जाम नहीं है जो 5 बार जिसके पेपर आउट न हुए हों, जिसको लीक न किया गया है।
किसी विपक्षी नेता की तरह अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे भाजपाई सांसद वरुण गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने मुफ्त राशन पर सवाल उठाने के बाद जय श्री राम, भारत माता की जय जैसे नारों पर भी सवाल उठाया और इसी जनसभा में लोगों से पूछा कि क्या जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होगा उनके लिए? उनके घर की कुर्की होगी, उनका अपमान होगा, उनके संपत्ति की नीलामी होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? अब मैं पूछना चाह रहा हूं तो क्या इसका इलाज क्या होगा? केवल नारा देके होगा जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया सब काम? मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? सब हाथ उठे हुए हैं, सबके, सब समझ रहे हैं। मोदी सरकार के विरोध का ये सिलसिला यही नहीं रुका। वरुण गांधी ने जब अपनी ही सरकार पर हल्ला बोलना शुरू किया तो लगे हाथ अग्निवीर योजना को कोसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस अग्निवीर योजना का विरोध विपक्ष शुरू से ही करता आ रहा है, उस योजना के विरोध में अब वरुण गांधी भी विपक्ष की जुबान बोलने लगे हैं। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, एक अफसर या आर्मी का योद्धा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। अग्निवीरों से 5 साल सेवा लेने के बाद उनको निकाला जाएगा। गांव लौटने के बाद जब उनके पास कोई काम नहीं होगा तो भला वो क्या करेगा? अगर वो स्कूल में बर्तन मांजेगा या नाली साफ करेगा तो क्या ये सेना का अपमान नहीं है? जब अग्निवीर योजना आई, वरुण गांधी ने खुल्लम खुल्ला उसका विरोध किया। क्यों किया? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके सब गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? अगर और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी के वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाकी लोग नहीं कहेंगे हम मरने के लिए यहाँ अपने परिवार से दूर 1,000 किलोमीटर क्यों खड़े हैं यहाँ पे, हमको भी निकाल के बर्तन मंजवाओगे? देश चलाना कोई मजाक नहीं है, संवेदनशील और गहरा काम है। वरुण गांधी राजनीति में नहीं आया है अपने नाम के लिए। वरुण गांधी राजनीति में आया है कि आम आदमी का हिस्सा जो छीना जा रहा है, आम आदमी के लिए जो आदमी आज नहीं बोल रहा, मौन बन गए सब नेता, मौनी बाबा बन गए, मीठा बोलो भैया, आगे चलो। भाजपाई वरुण गांधी के लिए अपनी ही सरकार पर निशाना साधना कोई नई बात नहीं है। वो पिछले कई साल से सरकार विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही। इतना ही नहीं, ये विरोध सिर्फ मोदी सरकार तक ही सीमित नहीं है। योगी सरकार पर भी वरुण गांधी तंज मारते रहे हैं। इसी साल अगस्त में उन्होंने इशारों में सीधे सीएम योगी पर तंज मार दिया था। ये वाकया उस वक्त हुआ था जब भाषण के दौरान वरुण गांधी के पास में खड़े एक बाबा का फोन बज गया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने टोक दिया। इतने में वरुण गांधी ने तपाक से कह दिया कि अरे रहने दो, पता नहीं अगर महाराज मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूँ ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूँ कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। महाराज जी
मुझे लगता है समय अच्छा आ रहा है आगे जाके। वरुण गांधी जिस तरह से अपनी ही पार्टी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि जब बीजेपी के अंदर ही ऐसे नेता भरे पड़े हैं तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत है। जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है, उन्हीं मुद्दों को उठाकर वरुण गांधी भी मोदी योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि सब कुछ सुनकर भी बीजेपी खामोश बैठी हुई है। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देने वाली है। अब इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। वैसे जिस तरह से वरुण गांधी को बीजेपी बर्दाश्त कर रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।